अब यहाँ पे फर्स्ट एमसीक्यूज ये है कि कंपाउंड्स विच कंटेन कार्बोनाइल ग्रुप बट देखिए कंपाउंड्स विच कंटेन कार्बोनाइल ग्रुप कौन सा होता है? ये होता है हमारे पास कार्बोनाइल ग्रुप, ये होता है हमारे पास। आगे बोल रहा है बट डिफर फ्रॉम अल्डिहाइड, अल्डिहाइड से डिफरेंट है इन दैट टू अल्काइल ग्रुप्स आर अटैच टू कार्बन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। अब दो अल्काइल ग्रुप आ गए, ये किया गया, तो ये किसका जनरल फॉर्मूला होता है? कीटोन का होता है। आगे बोल रहा है ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग द फ्रैक्शंस कंटेनिंग द लार्ज हाइड्रोकार्बन मॉलिक्यूल्स आर ब्रोकन अप इनटू स्मॉलर एंड मोर वॉलेटाइल मॉलिक्यूल्स, इट इज कॉल्ड व्हाट? तो क्रैकिंग। हमारे पास ये थर्मल क्रैकिंग हो गई, क्योंकि ये हीटिंग की बात हो गई, यहाँ पे हमने क्या हो गया? थर्मल क्रैकिंग हो गई। आगे बोल रहा है अ सॉफ्ट एंड ब्राउन फॉर्म ऑफ कोल विच कंटेन्स 50-60% ऑफ कार्बन इज कॉल्ड व्हाट? तो ये होता है बिटुमिनस कोल। बेसिकली ये जो परसेंटेज दी हुई है वो मस्त पीटीबी में है। आगे बोल रहा है पेंटेन हैज़ गॉट डैश आइसोमर्स। तो हमारे पास आइसोमर्स का फॉर्मूला होता है 2 नंबर ऑफ कार्बन -4। तो 2 नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 5 -4, 2 1 जा 2, अच्छा +1 भी होता है इसके, +1 कर दिया तो क्या 3। तो हम 3 आइसोमर्स होते हैं पेंटेन के। आगे बोलता है केरोसिन इज कंपोज ऑफ हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग हाउ मेनी कार्बन एटम्स। तो इसके अंदर कितने कार्बन एटम्स होंगे? तो 10 से 12 इसके अंदर केरोसिन के अंदर हाइड्रोकार्बन्स कार्बन नंबर मौजूद होते हैं। तो ये आपको याद होना चाहिए, केरोसिन के अंदर 10 से 12 कार्बन होते हैं। आगे बोलता है पॉलीविनाइल क्लोराइड कैन बी मेड बाय पॉलीमराइजेशन ऑफ व्हाट? तो मैंने हमेशा बताया जब पॉलीमराइजेशन करते हैं तो पाई बॉन्ड का होना लाजमी। अब यहाँ जहाँ पाई बॉन्ड है वहाँ देख लो, एक पाई बॉन्ड यहाँ, एक पाई बॉन्ड यहाँ है। यहाँ पे क्लोराइड की बात कर दी, यहाँ पे क्लोराइड तो नज़र नहीं आ रहा, तो ये तो होगा ही नहीं, तो यहाँ नज़र आ गया तो इसको कर देंगे। आगे बोलता है एम्पेरिकल फॉर्मूला फॉर कंपाउंड इज CH2O, इट्स मॉलिक्यूलर मास 160, द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज कंपाउंड इज, तो ये बेसिकली हमारे पास ये ग्लूकोज की बात हो रही है C6H12O6, ठीक है। आगे बोलते थे एग्जिस्टेंस ऑफ 2 और मोर केमिकल कंपाउंड्स विद सेम मोलिकुलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। वही आइसोमर्स की बात हो रही है, यहाँ पास स्ट्रक्चरल आइसोमर्स मौजूद है जिनका क्या होता है? मोलिकुलर फॉर्मूला तो सेम होता है लेकिन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट होता है, ठीक है। आगे बोलता है इथेनॉल एंड मीथोऑक्सीमीथेन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द सेम मोलिकुलर फॉर्मूला। कौन सा होगा? अच्छा मैं अगर ये वाला फॉर्मूला लिखती हूँ तो इसका मतलब है कि मैं इथेनॉल लिख रही हूँ, ये नहीं मुझे कहीं से भी शो कर रहा। लेकिन जब मैं ये वाला फॉर्मूला लिखती हूँ तो इससे मतलब ये 2 चीज़ें बन सकती हैं। मेरे पास क्या है फॉर्मूला? C2H6O, तो इससे दोनों बन सकता है, या तो मेरे पास इथेनॉल हो या मेरे पास 2 मीथोऑक्सीमीथेन हो। आगे बोलता है होमोलोगस डिफरेंस फ्रॉम इस नेक्स्ट हायर और प्रीवियस लोअर होमोलोग इन मॉलिक्यूलर मासेस बाय 14। क्यों? क्योंकि मिथाइलिन CH2 तो कार्बन का मास 12, हाइड्रोजन का 2, तो हो गया 14, तो इसलिए 14 का डिफरेंस आता है। जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्केन इज CnH2n+2। अगर यहाँ पे मैं अल्कीन की बात करती तो CnH2n होता, इसका ये अल्कीन का। अगर ये अल्काइन की का पूछता तो ये होगा CnH2n-2, ये मेरे पास फॉर्मूला होता है किसका? अल्काइन का। आगे बोल रहा है द ग्रुप ऑफ एटम्स इन अ कंपाउंड दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कैरेक्टरिस्टिक्स रिएक्शंस। तो ये एक फंक्शनल ग्रुप की बेसिकली डेफिनेशन हो गई। आगे बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर डिवॉइड ऑफ एनी फंक्शनल ग्रुप। ऐसा कौन सा इसमें है जिसके अंदर कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है? तो अल्केन के अंदर कौन सा फंक्शनल ग्रुप? सिंगल बॉन्ड ही तो है, डबल बॉन्ड होता तो एक फंक्शनल ग्रुप है, ट्रिपल बॉन्ड होता तो एक फंक्शनल ग्रुप है, लेकिन सिंगल के अंदर कौन सा ही फंक्शनल ग्रुप होगा? X इज द फंक्शनल ग्रुप ऑफ हेलाइड। हम हेलाइड के लिए यूज़ करते हैं क्योंकि हम अल्काइल के लिए R यूज़ करते हैं, अल्केन के लिए तो हमारे पास कुछ भी यूज़ कर लो, कुछ भी नहीं यूज़ करेंगे, जाहिर सी बात है। अल्केन का सिंबल R ही होगा क्योंकि R के अंदर अल्काइल ग्रुप है, अल्काइल ग्रुप के अंदर हर चीज़ अल्केन भी आ गया, अल्कीन भी आ गया, व्हाट नॉट। OH इज अ फंक्शनल ग्रुप ऑफ एल्कोहल, ठीक है।
ओलिफेनिक डबल बॉन्ड इज अ फंक्शनल ग्रुप ऑफ अल्कीन। ओलिफेनिक बेसिकली बोलते हैं जो ऑयल प्रोड्यूसिंग हो, ठीक है, और डबल बॉन्ड तो बोल ही दिया, तो समझने की बात थी कि अल्कीन्स की बात यहाँ पे हो रही है। सो आई होप दीज एमसीक्यूज आर